हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान इंग्लिश पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं या जिनको हम डूअर बोल सकते हैं या सब्जेक्ट बोलते हैं या हिंदी में उनको कर्ता कहते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में जिसकी या फिर जो भी वर्ब पर काम करता है वो कौन होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पर्सन या हम बोलें डूअर तो वो एक ही होते हैं और ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं तीन प्रकार के, जिसमें हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों पर्सन को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन तीन होते हैं। इनको याद रखने का तरीका क्या है कि जिनमें मैं हूँ, है ना, मैं से मतलब आई और बी। ठीक है, आई मतलब मैं, बी मतलब हम। इनमें मैं हूँ वो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला होगा सेकंड पर्सन जो सामने है। थर्ड पर्सन होगा जिसकी बात चल रही है या वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दो लोग, ये लोग तो हो गए बात करने वाले, जिसके बारे में ये बात कर रहे होंगे वो थर्ड पर्सन हो सकता है, या हो सकता है वो वहाँ पे मौजूद ना हो जब बात वहाँ पे चल रही हो। ठीक है, तो वो कौन हो सकते हैं थर्ड पर्सन? ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नेम हो सकता है। ठीक है, और इसका यदि प्लूरल देखें तो दे हो सकता है ना। ये है सिंगुलर थर्ड पर्सन, ये है प्लूरल थर्ड पर्सन। ठीक, और यू सिंगुलर या प्लूरल नहीं, ये सेम ही रहेगा दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और फर्स्ट पर्सन एज अ प्लूरल काउंट होता है, आई भी प्लूरल रहता है, बी भी प्लूरल ही रहता है। ठीक, यदि हम बात करें सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन की, तो वो कौन हो सकते हैं? देखिए, अभी हमने जैसा समझा था सिंगुलर पर्सन केवल ये है, सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन ही होते हैं, इसके अलावा और कोई सिंगुलर में नहीं रहता। जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नेम हो सकता है। ठीक, और बाकी बचे हुए सब एज अ प्लूरल काउंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, आई, बी, ये यू, और थर्ड पर्सन का ये प्लूरल रहा दे। ठीक, यदि मैंने ये बात बोली कि आपको प्लूरल थर्ड पर्सन में कोई सेंटेंस बनाना है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन में कोई सेंटेंस यदि हमें बनाना होगा एज अ पर्सन लेते हुए, तो दे को हम लेंगे। यू में तो जो सेकंड पर्सन है, यू तो दोनों में ही सेम रहता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना, एज अ प्लूरल ही काउंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात होती है। यदि सामने एक व्यक्ति है तो ये सिंगुलर रहेगा, क्योंकि जैसे यदि मैं कहता हूँ तुम, यदि तुम हो तो तुम में अकेले हो, और पूरी क्लास में कई बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, यदि मैंने बोला यू, है ना, तो भी तुम सभी लोगों के बारे में इंडिकेट मैं करूँगा, इसलिए इसको सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम ही रखते हैं। ये दोनों ही तरीके से काम करता है, लेकिन ये प्लूरल ही काउंट होता है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि सिंगुलर और प्लूरल पर्सन किस प्रकार रहेंगे। ठीक, किसी भी सेंटेंस में इनसे बाहर कुछ नहीं हो सकता है। यदि एक बात हम समझें तो एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, या जिसको हम कहें पर्सन, वो केवल और केवल कोई नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। कोई नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या पर्सन कोई नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। जैसे हम देखें तो ये जो सभी हैं ये प्रोनाउन ही तो हैं सभी। देखिए, आई भी, बी, यू, दे, ही, सी, इट,
लेकिन ये जो नेम है ना, ये नेम से मतलब ही मेरा नाउन से है, ठीक है। हम ऐसा अभी समझ ले, जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे बड़े ही अच्छे से नाउन, प्रोनाउन या पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा दूँगा। अभी हमारे लिए समझने के लिए बस इतना सा रख लें कि नाउन इज इक्वल टू नेम। क्या समझ लेते हैं हम यहाँ पे कि नाउन ही नाम है, नाउन बराबर नाम। ये कॉन्सेप्ट आप बस इतना दिमाग में बिठा लें, नाउन में कभी भी दिक्कत नहीं हो, किसी भी चीज़ का नाम ही नाउन है, ठीक। मतलब हम ये कह सकते हैं कोई नाम या नेम, ही सी इट दे यू वी आई, ये हुए प्रोनाउन। ही किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट एज अ पर्सन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और उसका पर्सन या सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने पर्सन समझाए हैं, या जिनको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जब कोई सिंटैक्स या फॉर्मूला लिखते हैं तो जिनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो यही लोग बनते हैं, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। वो प्रोनाउन के अलग अलग केसेस हो सकते हैं, प्रोनाउन ही रहते हैं वो। जैसे हम हिज हाउस बोले तो वो भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन वो ही का ही एक प्रोनाउन है जिसको पजेसिव प्रोनाउन हम कहते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने ये बात बोली है कि सिंपली हम एक बात याद रख लें कि नाउन एंड प्रोनाउन ही पर्सन है किसी सेंटेंस की या सब्जेक्ट है। इसके अलावा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या पर्सन कोई और नहीं बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन के लिए इतना सा बस याद रख लें, जिनमें मैं हूँ, है ना, मैं अपने आप को सबसे पहले लेता हूँ, वो फर्स्ट पर्सन है। सामने सुनने वाला सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन वो है जो यहाँ पे नहीं है या जिसकी बात चल रही है, ठीक। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमें थोड़ा परेशान करते रहते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है सेंटेंस में, इसलिए इन पे थोड़ा हम विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी अदरवाइज सेकंड पर्सन में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इनका पेयर ये रखेंगे, हम इनको इस प्रकार याद रखेंगे, ही सी इट नेम सिंगुलर एंड आई विद यू प्लूरल, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम